गुड इवनिंग सभी साथियों को एक बार फिर से। और बात करते हैं, आज हम ज्योग्राफी में आगे की तरफ बढ़ते हैं। और अभी तक जो हमने पढ़ा था, भारत के भौगोलिक विभाजन में हिमालय पर्वत कंप्लीट किया था। उसके बाद जो दूसरा टॉपिक था वो था उत्तर का विशाल मैदान। तो उत्तर के विशाल मैदान को हम समझ रहे थे, उत्तर का विशाल मैदान, और शायद यही हमें लिखना था। पिछले दिन हमने कुछ समझा था और इसको लिख नहीं पाए थे क्योंकि हम अदर टॉपिक में घूम गए थे, इसीलिए जो है अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। भाबर, फिर हमने तराई की बात की थी, फिर बांगर की बात की थी, फिर खादर की बात की थी, और एक मैंने आपको बताया था डेल्टा। इतनी चीजें मैंने बताई थी, भाबर, तराई, बांगर, खादर और डेल्टा। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं, भाबर, तराई, बांगर, खादर और डेल्टा। तो ये 5 भागों में उत्तर के विशाल मैदान को हमने बांटा था। एक भाबर, दूसरा तराई, तीसरा बांगर, चौथा खादर और फिर पांचवा डेल्टा। अब देखो क्या था भाबर तराई। मैंने आपको कहा था हिमालय से जब नदियां आती हैं तो यहाँ ग्लेशियरों से नदियां आती हैं। जब ये नदियां आती हैं तो अपने साथ कंकड़, पत्थर, रेता, बजरी ये सब लेकर के आती हैं। हिमालय के मैंने 3 भाग बताए थे। सबसे पहले होता है शिवालिक श्रेणी, उसके बाद आता है मध्य हिमालय और उसके बाद आता है बृहद हिमालय। ये 3 भाग थे। शिवालिक को मैंने आपसे कहा था इसे वाह्य हिमालय भी कहते हैं। मध्य हिमालय को मैंने बताया था लघु हिमालय भी कहते हैं। बृहद हिमालय को मैंने कहा था महान हिमालय भी कहते हैं। ये हिमालय की 3 प्रमुख श्रेणियां मैंने आपको बताई थी। इसके बाद मैंने कहा था जैसे ही हिमालय से मैदान में आती है नदियां, यहाँ कंकड़, पत्थर, रेता, बजरी सब ला करके इकट्ठा कर देती हैं। लगभग 15 किलोमीटर, 15 से 20 किलोमीटर का जो ये क्षेत्र होता है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र भाबर के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र की विशेषता मैंने आपको बताई थी, यहाँ नदियां अपने साथ कंकड़, पत्थर, रेता, बजरी, ये सब ला करके एकत्र कर देती हैं। तो इस पूरे क्षेत्र में कंकड़, पत्थर, रेता, बजरी ये सब पाया जाता है। और दूसरी बात मैंने इसमें बताई थी कि इस क्षेत्र में यह क्षेत्र खेती के लिए उपयोगी नहीं होता, खेती के लिए उपयोगी नहीं होता कहा था, उपयोगी नहीं होता। और तीसरी चीज मैंने कहा था कि यह क्षेत्र जो है खनन के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी होता है, खनन के लिए उपयोगी। भाबर का जो क्षेत्र होता है ये खनन के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी होता है। तो ये है सबसे पहले भाबर का क्षेत्र। और इसमें पानी की अगर बात करें तो पानी अत्यधिक गहराई पर चले जाता है। ठीक है, तो पानी इस क्षेत्र में पानी गहराई में मिलता है, गहराई में मिलता है। उसका कारण भी मैंने आपको कहा था। इसका कारण ये है कि यहाँ कंकड़, पत्थर, रेता, बजरी ये सब ऊपर आ जाता है, जबकि पानी जो है ये बहुत अधिक गहराई पर चले जाता है। ऊपर कंकड़, पत्थर, रेता, बजरी आ जाते हैं और पानी ऊपर नीचे चले जाता है। तो ये थी भाबर की विशेषता। उसके बाद जब नदियां आगे बढ़ती हैं तो इस क्षेत्र में मिट्टी के महीन कण पहुंचते हैं। ये इस क्षेत्र में जब मिट्टी के महीन कण पहुंचते हैं तो इस क्षेत्र को हम तराई के नाम से जानते हैं। ये क्षेत्र तराई कहलाता है। यहाँ पर मिट्टी के महीन कण पाए जाते हैं, मिट्टी के महीन कण किस क्षेत्र में पाए जाते हैं तो इस तराई के क्षेत्र में। पहली बात कि यहाँ पर मिट्टी के महीन कण पाए जाते हैं, मिट्टी के महीन कण होते हैं। दूसरी बात, यह खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी होता है। यह क्षेत्र खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी क्षेत्र है, सर्वाधिक उपयोगी है। और यहाँ पर धान, गन्ना, गेहूं, धान, गन्ना और गेहूं की खेती सर्वाधिक होती है, गेहूं सर्वाधिक होता है। और एक और विशेषता बताई थी, यहाँ पर पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं, पाताल तोड़ कुएं। इसका मतलब है कि बहुत कम खुदाई करने पर यहाँ पानी निकल आता है। मतलब
पानी यहाँ पर क्या रहता है, इसमें बहुत अधिक गहराई पर था पानी, यहाँ पर हम कहेंगे कि पानी यहाँ पर पानी ऊपर आ जाता है, ऊपर आ जाता है, क्योंकि मिट्टी के महीन कण होते हैं वो तो नीचे बैठ जाते हैं और पानी यहाँ से देखो अब पानी ऊपर आ गया। देखो यहाँ पानी बहुत अधिक गहराई में था लेकिन यहाँ पानी ऊपर आ जाएगा और ये कंकड़ जो महीन मिट्टी के कण है ये सब नीचे बैठ जाते हैं, इसीलिए यह क्षेत्र खेती के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी होता है। अब यहाँ से नदी आगे बढ़ती है तो यहाँ पर ये पूरा क्षेत्र डेल्टा कहलाता है। इसके बाद वाला जो ये क्षेत्र है इसे हम डेल्टा कहते हैं और यहाँ मिट्टी के सबसे अधिक महीन कण पाए जाते हैं। इस डेल्टा के क्षेत्र में मिट्टी के सबसे ज्यादा महीन कण पाए जाएंगे, सबसे महीन मिट्टी यहाँ पर मिलेगी जो कि खेती के लिए इससे भी ज्यादा उपयोगी होती है। इस प्रकार की मिट्टी में कैसी खेती होती है इसको भी समझना। इसमें धान बहुत अधिक मात्रा में होता है और ये जूट की खेती के लिए बहुत उपयोगी होता है। जूट और धान की खेती के लिए ये क्षेत्र, ये वाला तराई था, तराई का क्षेत्र। अब ये वाला क्षेत्र जो है ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, डेल्टा। पानी कई शाखाओं में दूर दूर तक चले जाता है क्योंकि पानी की स्पीड बहुत कम हो जाती है और ये पानी दूर दूर तक चले जाता है। इस पूरे एरिया को डेल्टा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये पूरा डेल्टा कहलाता है और यहाँ मिट्टी के सर्वाधिक सबसे अधिक महीन कण पाए जाते हैं, महीन कण मिलते हैं, महीन कण मिलते हैं। दूसरी बात, यह किस चीज के लिए उपयोगी होता है, तो धान और जूट के लिए उपयोगी, जूट के लिए उपयोगी होता है, जूट के लिए यह क्षेत्र उपयोगी होता है। इस क्षेत्र में जूट सर्वाधिक होता है। जैसे पश्चिम बंगाल जूट के लिए, भारत में सबसे अधिक जूट कहाँ होता है तो पश्चिम बंगाल में, और विश्व में कहेंगे तो बांग्लादेश में, क्योंकि वह पूरा का पूरा क्षेत्र डेल्टा का क्षेत्र है। उम्मीद है यहाँ तक बातें सबको क्लियर होंगी। क्या यहाँ से आगे बढ़े, बताइए। बताइए, हिमालय से जब नदियां निकली तो सबसे पहले बृहद हिमालय, फिर मध्य हिमालय और फिर शिवालिक श्रेणी। वहां से आगे बढ़े तो भाबर, फिर आगे बढ़े तो तराई और सबसे आगे डेल्टा। तो भाबर, तराई, डेल्टा, ये तीन चीजें आपको क्लियर होंगी। इसके अलावा एक बांगर और खादर है। इसको भी मैंने समझाया था कि बांगर का मतलब क्या होता है और खादर क्या होता है, ये भी हमने समझा था। बांगर का मतलब होता है कि ऐसे पुराने जलोढ़ मिट्टी के जो मैदान होते हैं उनको बांगर कहते हैं, मैंने कहा था। बांगर का मतलब होता है पुराने जलोढ़ मिट्टी के मैदान, जलोढ़ मिट्टी के मैदान होते हैं ये बांगर, मिट्टी के मैदान। नदियों के किनारे जो पुराने जलोढ़ मिट्टी के मैदान होते हैं जहां पहले नदी का पानी हर साल आया करता था और वहां पर अच्छी खेती पहले हुआ करती थी, लेकिन अब वो टीले के रूप में परिवर्तित हो गई है। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं बांगर। और अगला होता है खादर। तो खादर किसे कहते हैं, खादर का मतलब है, खादर का मतलब आधुनिक जो बाढ़ के मैदान होते हैं, आधुनिक बाढ़ के मैदान, बाढ़ के मैदान, इन्हें खादर कहते हैं। जहां आजकल हर साल बाढ़ का पानी आता है और वहां पर बहुत अच्छी खेती होती है। ये खेती के लिए उपयोगी नहीं होता, खेती के लिए बांगर उपयोगी नहीं होता, उपयोगी नहीं होता। और जो खादर है यह खेती के लिए उपयोगी होता है, खेती के लिए उपयोगी होता है, उपयोगी होता है। तो ये बांगर खादर भी मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, तो भाबर भी हो गया, तराई भी हो गया, बांगर भी, खादर भी, डेल्टा। बांगर का मतलब पुराने जलोढ़ मिट्टी के मैदान जो अब टीले के रूप में है, यहाँ खेती अच्छी नहीं होती। खादर का मतलब है आधुनिक बाढ़ के मैदान जो खेती के लिए उपयोगी होते हैं। ठीक है,
जल्दी से इसको जिसको बनाने हैं तो बना लें, और फिर हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। टीचमेंट में वीडियो सारी पड़ी हुई है, रिकॉर्डिंग वाले ऑप्शन में जाओ और वहाँ सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। रिकॉर्डिंग करके एक ऑप्शन वहाँ पर दे रखा होगा, उस ऑप्शन में क्लिक करोगे तो सारी रिकॉर्डिंग 1 बाय 1 मिल जाएंगी। टीचमेंट में जाओगे, रिकॉर्डिंग में जाना, वहाँ सब मिल जाएगा, सारी वीडियो मिल जाएंगी। तो उनको एक एक करके आप लोग, जिनको जो लोग बाद में जुड़े हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है, आपको सारी रिकॉर्डिंग वहाँ पर मिल रही है। एक एक वीडियो लाइव वाली देखो, एक एक दो दो रिकॉर्डिंग कर लो रोज की, तो बहुत जल्दी आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। जब भी आपको टाइम मिलता है बैठो, रिकॉर्डिंग देखिए, बढ़िया करके देखो, कहीं पर कोई दिक्कत होती है तो पूछ लिया करो, मैसेज कर दिया मुझे, है ना। तो ऐसी दिक्कत कुछ आती नहीं है, हमारी क्लास में ऐसी प्रॉब्लम नहीं रहती। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट रहता है तो मैसेज कर लो। चलिए तो लिखना शुरू करें, फिर भाबर से शुरू करें। उत्तर के विशाल मैदान में नंबर 1 आप लोग लिखेंगे भाबर। यही पॉइंट लिखने हैं जो मैंने लिख दिए हैं, उन सबको लिख लोगे तो ये अपने आप ही आपका क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले भाबर लिखिए। भाबर में आप लोग यही पॉइंट लिखना, सबसे पहले इस क्षेत्र में पानी अत्यधिक गहराई में मिलता है और कंकड़ पत्थर रेता बजरी की अधिकता होती है। यह खेती के लिए उपयोगी नहीं होता और यह क्षेत्र खनन के लिए उपयोगी होता है। इन 4 पॉइंटों को भाबर में लिख लेना आप। उसके बाद आ जाते हैं तराई में। तराई में पहला पॉइंट लिख लेना, इस क्षेत्र में पानी ऊपर आ जाता है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, यहाँ मिट्टी के महीन कण पाए जाते हैं। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी होता है। चौथा पॉइंट लिखेंगे, यहाँ धान गन्ना गेहूं सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, सर्वाधिक मात्रा में उगता है। और यहाँ पर लिख लेना, इस क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। पाताल तोड़ कुएं का मतलब भी सभी लोग समझ रहे होंगे कि बहुत कम खुदाई करने पर पानी निकल आता है, ठीक है। तो ये भाबर हो गया, तराई हो गया। फिर डेल्टा में लिख लेना, इस क्षेत्र में मिट्टी के सर्वाधिक महीन कण मिलते हैं। और दूसरा पॉइंट लिखना, यह धान और जूट की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी होता है डेल्टा का क्षेत्र, ठीक है। और फिर बांगर खादर में भी लिख लेना, बांगर पुराने जलोढ़ मिट्टी के मैदान होते हैं, यह खेती के लिए उपयोगी नहीं होते। और खादर में लिखना, यह आधुनिक बाढ़ के मैदान होते हैं जो खेती के लिए अत्यधिक उपयोगी होते हैं, ठीक। तो इतना इसमें लिख लेना। तो ये लिख लिया तो इसके साथ ही उत्तर का विशाल मैदान हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत हमें नहीं है, ठीक है। चलिए तो इसे जल्दी से कंप्लीट करो।